नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौर। मुंबई सहित पूरी दुनिया को जख्म देने वाला आतंक का चाचा और मुंबई हमले का गुनहगार आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए, लेकिन बाद में जब भारत ने फिर से ऐतराज जताया तो उसे 1 महीने के लिए फिर से जेल की सलाखों के पीछे रख दिया गया। लखवी को जेल में रखना दिखावा है, ये तो अब सब समझने लगे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आतंकी लखवी को बेल क्यों मिल जाती है। आज हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए यह भी बताएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अब तक अमेरिका ने आतंकी लखवी पर क्या क्या कहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज क्यों नहीं आता। यह भी अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है, लेकिन वो पहले तो पाकिस्तान की जेल में ऐश काट रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की कोर्ट और खुद पाकिस्तानी सरकार उसे जेल के अंदर बाहर करने का खेल खेल रही है। और लखवी जेल से इस बिना पर जमानत पा रहा है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो कहा है उससे तो शायद पाकिस्तान को शर्म आ जाए। क्या कहा है अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। अब अमेरिका ने भी माना कि पाकिस्तान के पास हैं लखवी के खिलाफ पुख्ता सबूत, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने ही लखवी के खिलाफ कई पुख्ता सबूत दिए हैं। तो फिर क्या हुआ उन सबूतों का? कैसे बार बार लखवी को पाकिस्तान की कोर्ट बेल दे रही है? क्या वजह है कि पाकिस्तानी कोर्ट को आतंकी लखवी की गिरफ्तारी भारी पड़ रही है? क्या पाकिस्तान सरकार भी आतंकी लखवी को छुड़ाना चाहती है? क्योंकि अब तो शक होता है, और ये शक यकीन में तब बदल जाता है जब एक अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर आती है कि पाकिस्तान को लखवी के खिलाफ अमेरिका ने कई पुख्ता सबूत दिए हैं, और भारत भी लखवी के खिलाफ कई बार पुख्ता सबूत दे चुका है। क्योंकि भारत ने लखवी के खिलाफ सबूत में वो बयान भी दिया था जो फिदायीन आतंकी अजमल आमिर कसाब का था। तो फिर सवाल यही है कि आतंकी लखवी छूट कैसे जाता है? क्या पाकिस्तान मुंबई हमले की साजिश रचने वाले को न्याय के कटघरे तक लाने के अपने वादे को भूल गया है? क्या आतंकवाद से लड़ने की कसम उसने अब छोड़ दी है? तो फिर आखिर वजह क्या है कि आतंकी लखवी को बार बार पाकिस्तान की कोर्ट बेल दे रही है, जबकि वो दुनिया का कुख्यात आतंकी है, लश्कर तैयबा का कमांडर है। भारत के विरोध के बाद आतंकी लखवी की बेल को तो पाकिस्तानी सरकार ने दबा दिया और उसे जेल से नहीं निकलने दिया गया, लेकिन सवाल तो ये है कि उसे बार बार बेल मिलती क्यों है? भारत के ऐतराज के बाद और पाकिस्तान का वादा याद दिलाने की तुरंत बाद अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उनके देश ने साल 2008 के मुंबई हमले में लश्कर तैयबा के संचालन कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी की संलिप्तता के बारे में पुख्ता सबूत पाकिस्तान के साथ साझा किए हैं। उस वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को लखवी के बारे में विश्वसनीय सबूत दिए हैं। हालांकि अधिकारी ने यह कहते हुए संबंध में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया कि ये एक कानूनी मामला है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने लखवी और मुंबई आतंकी हमले में शामिल अन्य लोगों के बारे में पाकिस्तान को जो सूचना दी है वो विश्वसनीय है। अमेरिका ने मुंबई आतंकी हमले में शामिल लोगों के बारे में जो सूचना मुहैया कराई है वो डेविड हेडली से पूछताछ पर आधारित है। हेडली मुंबई हमले में संलिप्तता के जुर्म में जेल की सजा काट रहा है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया इकाइयों ने मुंबई आतंकवादी हमले के बारे में जांच की है। अमेरिका सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक न्याय विभाग एवं संघीय जांच ब्यूरो ने मुंबई हमले की जांच में काफी मदद की और भारी मात्रा में सबूत इकट्ठा करने में सहयोग किया। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी बताया कि जैसा राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि मुंबई हमले को अंजाम देने वालों, उसके लिए धन प्रदान करने वालों और प्रायोजकों को उनके अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, हम सभी सरकारों से ऐसा करने का आह्वान करते हैं। इस सूचना के आने से एक सप्ताह पहले अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत साझेदारी है। तब अमेरिका ने इस्लामाबाद से अपील की थी कि वो 26/11 हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने का अपना वादा पूरा करे। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार ने मुंबई हमलों को अंजाम देने वालों और उन्हें वित्तीय मदद देने वालों को न्याय के कटघरे में लाने में सहयोग करने का वादा किया था।
हम पाकिस्तान से उस वादे को पूरा करने की अपील करते हैं। 55 वर्षीय लखवी मुंबई हमलों का कथित मास्टरमाइंड है और फिलहाल जन सुरक्षा व्यवस्था के तहत पाकिस्तान की जेल में बंद है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी को जेल से रिहा करने के निर्देश दिए थे। इस कदम का भारत ने कड़ा विरोध जताया था। लखवी को इस आदेश पर अमल से पहले ही पिछले सप्ताह फिर हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अब फिर से क्या गारंटी है कि लखवी की फिर से रिहाई का आदेश नहीं होगा, क्योंकि लखवी की रिहाई भारत के लिए पाकिस्तान की वो नापाक हरकत है जिसे भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की इस्लामाबाद कोर्ट ने जमानत के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन यह भी सच है कि अभी तक पाकिस्तान की जेल में आतंकी लखवी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसे हर वो सुविधा मिल रही थी जिससे वो आतंकी संगठन जेल में बैठे बैठे चला सके। भारत में आए अमेरिकी सीनेटरों ने इस बात को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके एक दिन बाद ही लखवी को जेल में जमानत मिल गई। तो फिर सवाल तो खड़े होते ही हैं। पाकिस्तान की जेल में लखवी ऐश काट रहा है। इसका खुलासा एक मीडिया रिपोर्ट में हुआ, जिसके बाद भारत सहित पूरे विश्व में हंगामा मच गया। लखवी जेल में किस तरीके से अय्याशी की जिंदगी जी रहा है, जब इस बात का पूरी दुनिया को पता लगा तो नवाज शरीफ के उस वादे पर पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई, जिसमें नवाज शरीफ ने आतंक की सफाई का कमिटमेंट किया था। लेकिन मुंबई हमले का गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी जिस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, उससे अब अमेरिका में भी चिंता होने लगी है। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकियों पर अपनी मेहरबानी बरसा रहा है, ये बात अब अमेरिका के भी होश उड़ा रही है। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी की जेल के अंदर आतंकी गतिविधि चलाना भारत के लिए तो चिंता की बात है ही, लेकिन अब अमेरिका ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी है। एक प्रभावशाली अमेरिकी सीनेटर ने पाकिस्तान को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को सौंपने को कहा है। अमेरिकी संसद के विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन ईडी रॉयस का कहना है कि पाकिस्तान या तो लखवी को भारत को सौंपे या फिर उसे इंसानियत के खिलाफ अपराध के मामले में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के समक्ष पेश करे। What I have called for is for Pakistan to turn that individual over to India, or if Pakistan won't do that, which they should do, then turn him over to the International Criminal Court in The Hague, where he will be tried for crimes against humanity and terrorism for what was done in Mumbai. अमेरिकी सीनेटर ने पाकिस्तान की जेल में ऐश की जिंदगी जी रहा आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी पर हो रही कार्रवाई पर नाखुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद से उन्होंने पूरी दुनिया को खतरा बताया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर बल दिया है। भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताते हुए रॉयस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरकार को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन ISI जिस तरीके से काम कर रही है, उनसे इस खुफिया एजेंसी को दूर करने की जरूरत है। I believe is different than the actions of some of the institutions in the military in Pakistan, particularly ISI. And we are looking at ways to strengthen the civilian military that represents the people of Pakistan while trying to dissuade the ISI from the types of conduct that it has conducted in the past. रॉयस ने यह भी कहा कि खाड़ी देशों के कुछ परिवार पाकिस्तान स्थित 600 मदरसों को पैसा दे रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। आपको बता दें कि रॉयस के नेतृत्व में अमेरिकी सीनेट के दोनों दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया है। उन्होंने इस बात पर बेहद आश्चर्य जताया कि कैसे एक सजा पाया आतंकी सजा भुगतने के बजाय आगंतुकों से मुलाकातें कर रहा है और जेल के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। रॉयस ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री से मुलाकात कर कई मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए थे, जिसमें एक मुद्दा ये भी शामिल रहा। वैसे पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवादी पनाह पा रहे हैं, ये उसका कोई पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी कई आतंकियों की लिस्ट भारत पाकिस्तान को सौंप चुका है, जिन पर गंभीर आरोप हैं और वो पाकिस्तान में खूब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें अपनी शह देता रहा है। ऐसे में अमेरिकी सीनेटर का ये चेतावनी भरा लहजा पाकिस्तान को कितना सबक सिखा पाता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है या नहीं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। पाकिस्तान की इस्लामाबाद कोर्ट ने जिस बात को लेकर आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत के आदेश दे दिए हैं, वो इस बात को लेकर है कि उसके खिलाफ पाकिस्तान की सरकार कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो चलिए हम आपको वो 5 सबूत ऐसे दिखा देते हैं जिनकी बिना पर तो लखवी अमेरिका भारत का साफ तौर पर गुनहगार बनता है और आतंकी अजमल आमिर कसाब के लिए बयान पर तो उसे फांसी भी हो सकती थी, लेकिन लखवी को जमानत दे दी गई। अब आपको आतंकी लखवी के खिलाफ ये 5 सबूत आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ज़कीउर रहमान लखवी आतंक की दुनिया का चाचा, आतंकवादियों का चाचा लखवी। कौन है ये ज़कीउर रहमान लखवी और जेल में होने के बाद भी ये कितनी रईसी की जिंदगी जी रहा है? ये बताने से पहले आपको बता दें, लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारत के पास लखवी के खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं, जिनमें से आज हम आपको 5 सबूत बताएंगे। लखवी के खिलाफ पहला सबूत, डेविड हेडली। मुंबई हमले के बाद जब अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा, तब उसने बताया था कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी ही था। हेडली ने यह भी कबूल किया था कि लखवी ने ही मुंबई हमले की पूरी साजिश रची थी। लखवी के खिलाफ दूसरा सबूत, अजमल कसाब। मुंबई हमले के बाद एक ही आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया और वो था अजमल आमिर कसाब। शुरू में अजमल कसाब ने जांच एजेंसियों को कुछ खास नहीं बताया था, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने कबूला था कि मुंबई हमले के लिए लखवी ने ही उसे चुना था। कसाब ने साफ तौर पर माना था कि मुंबई पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उन्हें लखवी ने ही चुना था और फिर उन्हें हमले की ट्रेनिंग दी थी। मरने वाला था ये तुमको मालूम था? अभी ये मरने का है तो तुम्हारे लिए उन्होंने क्या किया था? तुम्हारे लिए बख्शिश क्या दिया था? वो हमारे घर वालों को पैसा देता है। कितना पैसा देता है? काफी पैसा देगा। तो ही अंदाजा नहीं है, लाखों से देगा, लाखों से। कौन देगा? वो चाचा। वो चाचा? चाचा किसका है? वो ISI कौन से? नाम उसका चाचा है ना, ऐसे। नहीं वो, लेकिन चाचा की पहचान क्या है? पहचान उसकी, हाँ, दाढ़ी है, तो जो होता है ना काला करने वाला दाढ़ी, वो लगाता है। थोड़ा थोड़ा सफेद भी दाढ़ी है। कितना उम्र है उसका? तो उम्र तकरीबन होएगा 40-45 के करीब है। क्या करते? आर्मी में है? नहीं, पहले वो भी जहादी है, कोई जिहादी है। पहले है ना, हाँ। वो अफगानिस्तान में गया था। हाँ। जब रूस का जंग हुए, हाँ। उधर लड़ा था वो। लखवी के खिलाफ तीसरा सबूत, अबू जुंदाल। मुंबई हमले के एक और गुनहगार अबू जुंदाल ने कबूला था कि जिस समय आतंकवादी मुंबई पर हमला कर रहे थे, उस वक्त लखवी कराची के कंट्रोल रूम में था और मुंबई में आतंकवादियों को फोन पर निर्देश दे रहा था।
भारतीय एजेंसियों ने भी आतंकवादियों से लखवी की बातचीत को रिकॉर्ड किया था। उस समय लखवी आतंकियों को ऑर्डर देते हुए कह रहा था कि जितनों को मार सको मारो। अमेरिकी खुफिया विभाग ने भी इस बातचीत की पुष्टि की थी कि कराची के कंट्रोल रूम से जो शख्स आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था वो लखवी ही था। लखवी के खिलाफ चौथा सबूत, भारतीय जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि लखवी के निर्देश पर ही आतंकवादियों ने मुंबई में निर्दोष लोगों की जान ली और इतना खून खराबा किया। भारतीय एजेंसियों ने बकायदा लखवी की आवाज को ट्रेस किया है और रिकॉर्ड भी किया है। इसके अलावा लखवी के खिलाफ कई और पुख्ता सबूत हैं जिससे ये साबित होता है कि वो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। भारत ने बहुत पहले ये सारे सबूत पाकिस्तान को दे दिए थे। इसके बाद भी पाकिस्तान अब तक लखवी को बचाता रहा है। उस पर और उसके साथ इस साजिश में सह शामिल अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। हम बिना शक ये कह सकते हैं कि मुंबई पर हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इसका वित्त पोषण और आतंकवादियों को प्रशिक्षण भी वहीं दिया गया था। इसके 99% सबूत पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और पाकिस्तान की जांच एजेंसियों के पास इसके सबूत इकट्ठा करने के लिए 6 वर्ष का समय था और उनका ये दायित्व था कि उन सबूतों को पेश करके अपराधियों को सजा दिलवाएं। लखवी के खिलाफ 5वां सबूत, खुद अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा। जब डेविड हेडली जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा तो उसने माना था कि लखवी ने ही मुंबई हमले की पूरी रूपरेखा तय की थी। अमेरिकी जांच एजेंसियां लखवी के वॉइस सैंपल की जांच के बाद ये कह चुकी हैं कि मुंबई हमले के आतंकवादियों को लखवी ही निर्देश दे रहा था। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। चलिए अब आपको कुख्यात आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी का बायोडाटा बता देते हैं कि उसका आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में क्या ओहदा है और वो किस तरीके से जेल में बैठकर लश्कर को ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में लखवी के अलावा 6 आतंकी बंद हैं जिन पर भी मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है, लेकिन उन्हें भी पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और तो और लखवी को तो इस मामले में एक पाकिस्तानी कोर्ट से बेल भी मिल चुकी है जिस पर पाकिस्तान भारत ने कड़ा विरोध जताया था। और इसके साथ ही अब आपको पाकिस्तान की ये करतूत और लखवी जेल में ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा है, इस पर जो है कई सवाल भारत में खड़े भी किए गए। 54 साल का कुख्यात आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी हाफिज सईद का दाहिना हाथ माना जाता है। आतंक की दुनिया में मशहूर है कि हाफिज सईद तय करता है कि कब और कहां हमला करना है और लखवी फिर यह तय करता है कि हमला कौन और कैसे करेगा। आतंक की दुनिया का इंजीनियर है 54 साल का ये खूंखार आतंकवादी। इसे आतंकवादी साजिश रचने का स्पेशलिस्ट माना जाता है। लश्कर तैयबा का कमांडर जकीउर रहमान लखवी लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों में युवकों को उनकी ट्रेनिंग देता था। खासकर वो आत्मघाती और फिदायीन हमलावर तैयार करता था। लखवी दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड रह चुका है। आतंकवादी संगठन लश्कर में लखवी नंबर 2 का अधिकारी माना जाता है। जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी वारदातों में लखवी का हाथ माना जाता है। जम्मू कश्मीर के अलावा अफगानिस्तान और चेचन्या में हुए आतंकी घटनाओं में भी वो शामिल रहा है। लखवी के साथ ही 6 और आतंकवादियों पर 26/11/2008 के मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है जिसमें 161 निर्दोष लोग मारे गए थे और 600 से अधिक घायल हुए थे। शुरू में पाकिस्तान लखवी को गिरफ्तार करने से बचता रहा, लेकिन बाद में भारत के दबाव के बाद उसे फरवरी 2009 में गिरफ्तार किया गया। धर्म के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने वाला लखवी इन दिनों रावलपिंडी की जेल में बंद है। हालांकि उसे मुंबई हमले के मामले में पाकिस्तान की ही एक टेरर एंटी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान ने उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार करके रावलपिंडी जेल में ही रखा है। जब लखवी को पाकिस्तान की आतंकी निरोधी अदालत ने जमानत दी थी तो उसका भारत में कड़ा विरोध हुआ था।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी थी। भारत सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान को कड़े से कड़े शब्दों में भारत की भावना को व्यक्त किया, उनको पहुंचाया है मैसेज। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी अभी उनके यहाँ जो भयंकर घटना घटी है और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। हिंदुस्तान का हर बच्चे के आंख में आंसू है, हर हिंदुस्तानी के आंख में आंसू है। और उसके तुरंत बाद इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है और सदन ने जो भावना व्यक्त की है। लेकिन पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। पाकिस्तान की सरजमी पर लखवी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। आतंक का सबसे बड़ा आका हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है, जनसभाएं कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान की सरकार झूठ क्यों बोलती है कि उसने लखवी को काल कोठरी में बंद कर रखा है? जेल में जिस तरीके से आतंकी लखवी को ऐशो आराम की चीजें मिल रही हैं, उससे तो यही लगता है कि लखवी रावलपिंडी की अडियाला जेल से ही आतंकी संगठन लश्कर को ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार उसे शह दे रही है। तभी तो उससे कोई भी बेरोक टोक आकर मिल सकता है और वो किसी से भी कभी भी सिम कार्ड बदल कर जेल से ही बातें कर सकता है और इंटरनेट के जरिए पूरे लश्कर को ऑपरेट कर सकता है। देश और दुनिया में क्या चल रहा है इसके लिए टीवी भी देख सकता है। आतंकवादी उससे आकर जेल में ही मिल सकते हैं। तो फिर वो जेल में कहाँ है? वो तो किसी वीआईपी जगह पर रह रहा है, वो भी सरकारी मुलाजिम बनकर। इतना सब कुछ पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में हो रहा है और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ कहते हैं कि आतंक का सफाया करेंगे। तो फिर इस सच्चाई के बाद क्या मुंह दिखाओगे पाकिस्तान? ये सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। आप इन 5 सबूतों को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है और उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। अमेरिका और ब्रिटेन की चेतावनी और भारत के कड़े विरोध के बाद भी लखवी को जमानत देने के आदेश दे दिए गए। फिर आप सोचिए कि पाकिस्तान वाकई भरोसे करने लायक है तो कितना है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कई पुख्ता और विश्वसनीय सबूत देने की बात कही है। इस पर भारत को अब कोई ना कोई सख्त कदम तो उठाना ही चाहिए ताकि मुंबई हमले के पीड़ित परिवारों के गुनहगारों को सजा मिल सके, क्योंकि अभी तो लखवी सिर्फ 1 महीने तक जेल में दोबारा से रखा गया है, लेकिन यह हो सकता है कि उसे फिर से जमानत मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत क्या कार्रवाई करेगा, ये जरूर सोचने वाली बात है। फिलहाल रिपोर्ट स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।